सर वैसे क्लास कितने बजे तक होगी? मेरा 3 बजे स्टार्ट हो गया। अब बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट 3:15 में स्टार्ट करेंगे। 2 घंटे की क्लास 1 ही घंटे करा रहे हैं सर आप। क्या कह रहे हो शिवम? सर एक बात पूछनी थी। अभी बिल्कुल किसी कोई बात मैं नहीं बताने वाला हूँ। अभी आप फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में बात करूँ तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में इनपुट्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, आउटपुट आपके पास क्या होते हैं। तो जो आपके पास इनपुट्स हुआ करता है ना, वो सारी चीजें पंच कार्ड्स या पेपर्स में हुआ करता है, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस,
जो फर्स्ट जनरेशन आपके कंप्यूटर्स और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, आजकल के तो कंप्यूटर्स ऐसा है जो आप अपने बैग में या फिर हैंड आपके पास अपने कहीं भी ले जा सकते हो, आपके पास एक स्मॉल बैग के थ्रू। बट पहले के टाइम में कंप्यूटर आपके पास एक एक रूम के बराबर हुआ करता है। ये आप एक एक देखोगे, आपके पास गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी इनपुट के लिए हमें पंच कार्ड या पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पंच कार्ड पेपर टाइप्स, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। जो आउटपुट्स आपके पास हुआ करती है वो प्रिंट आउट के फॉर्मेट्स में हुआ करती है, ठीक है। और जो सीपीयू आपके पास यूज होता है वो बहुत सारे सर्किट्स होते थे, ठीक है। बहुत सारे आपके पास सर्किट में सीपीयू हम आपके पास यूज करते हैं, लॉट ऑफ सर्किट हैज बीन यूज्ड। और जो स्टोरेज आपके पास है, स्टोरेज विल बी द वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना। व्हाट इज द पंच कार्ड, ओके, व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट। ठीक है, यस। सो आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट देखो, इनपुट का मतलब आप लोग ये समझो कि लेट सपोज आपको लेट मी वी नीड टू राइट, तो इनपुट आपके पास है एंड इनपुट्स के बाद वी हैव ए प्रोसेस एंड वी हैव ए आउटपुट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपके पास हमने क्या बोला, इनपुट हम आपके पास पंच कार्ड्स में दे रहे हैं, ठीक है। और वो सिस्टम आपके पास प्रोसेस हो रहा है एंड देन जनरेट आपके पास आउटपुट इन प्रिंट आउट फॉर्मेट्स। इसका मतलब ध्यान से देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे मान लो मुझे आपके पास एक कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। आई वांट टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ए कैलकुलेशंस। तो आप क्या करोगे, एक पेज लोगे आपके पास, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स होगा, तो एक आप पेज लोगे, ठीक है। उस पेज पे आपके पास है ना, आप ये कह सकते हो उस पेज को उस सिस्टम में आप इनपुट करोगे, ठीक है। उसमें जो भी आपके पास कैलकुलेशंस लिखनी है आप उसको मैनुअली लिखोगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पंच कार्ड होता है इस टाइप्स ऑफ द इनपुट, वो आपके पास क्या होता है, एक कागज के फॉर्मेट्स में होता है और आपको वहां पे लिखने होते हैं आपके पास, ठीक है। और जैसे ही आपके पास उस प्रोसेस को आप दोगे, उस आपके पास सिस्टम को दोगे, ठीक है, तो
तो वो आपके पास प्रिंट आउट के फॉर्मेट्स में, क्योंकि आप मुझे बताओ अगर कागज के फॉर्मेट में इनपुट है तो आउटपुट भी आपके पास कागज के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। तो और ये पंच कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने ये बोला इनपुट इनपुट 1, इनपुट 2, ध्यान से देखना आपके पास इनपुट 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनपुट 4, ठीक है। सो हमने क्या बोला, लिस्ट ऑफ द इनपुट्स है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, ओके। तो देखो फर्स्ट इनपुट बिल्कुल आपके पास रेडी है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। सेकंड भी इनपुट आपके पास है, थर्ड भी है। तो ये जितने भी आपके पास इनपुट है इसको हम कहते हैं कि ये सारे लिस्ट ऑफ क्यू में है आपके पास, बिल्कुल आपके पास लाइन में लगे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या होता है कि एक बार में एक ही इनपुट आपके पास जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में क्या होगा कि एक बार में एक ही इनपुट जाएगा। जैसे आज के टाइम में क्या है कि आप अपने मोबाइल फोन पे जैसे या फिर लैपटॉप पे जैसे क्लास भी मैं ले सकता हूँ, आपके पास कुछ अदर ऑपरेशंस भी आपके पास परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज वी कैन से मल्टी वी कैन से प्रोसेस, ओके। एट द सेम टाइम वी कैन डू द वन मोर देन वन प्रोसेस। फर्स्ट जनरेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं बात है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास ऐसा है कि हम आपके पास एट द सेम टाइम एक इनपुट जब कंप्लीट हो जाएगा तब सेकेंड इनपुट आपके पास प्रोसेस होगा, ठीक है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, जब एक इनपुट आपके पास कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली तब आपके पास सेकेंड इनपुट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो चेक, सो जो आपके पास सीपीयू है वो आप हमें उसका वो नहीं, आपके पास वो सर्किट्स के फॉर्मेट्स में होंगे। पंच कार्ड बेसिकली क्या होता है कि आप पेपर या आपके पास कागज के फॉर्मेट्स में एक बहुत ही बड़ा मशीन्स होते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशंस कंप्यूटर पिक्चर्स, ये देखो दिख रहा है सबको, ये नहीं आपके पास, ये सारे हैं, यही सारे आपके पास क्या है फर्स्ट जनरेशन ऑफ के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। कोई भी आपके पास ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी और वी नीड टू शेड्यूल, ठीक है। और उसका जो आंसर है, ठीक है, वो आपका ऐसा नहीं है कि अचानक आपके पास आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी आपको उसमें जब भी पहले मुझे एक्सप्लेन करो करने दो, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ सर एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उसको आधा घंटा हो गया ट्राई करते करते। ये 100 लिमिट्स है ना, 100 के ऊपर कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। यस तो सर अभी तो एक स्टूडेंट, फिर उसकी क्लास सर उसकी एब्सेंट लग जाएगी फिर। देखो आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो बताओ। सर पढ़ना तो चाहते सर, लेकिन उसकी भी तो एब्सेंट लग जाएगी फिर। आप अपना देखोगे दूसरा का देखोगे? सर 100 से ऊपर आ सकते हैं, अभी मीटिंग में 101 है। देखो अब ऐसे ही करोगे ना फिर आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सर एक बार ट्राई तो कर लो, क्या पता हो जाए। ये नहीं हो रहा ना, देखो आपके पास, आपके सामने देखो क्या किया है, टोटल 101 है, ये देख लो आपके पास, ठीक है। 100 + 1 तो मैक्सिमम 101 हो सकता है, फिर भी ये पेंडिंग में है, देख रहे हो कि नहीं? यस और नो? देखो आपके पास सर स्क्रीन अटक रही है आपकी। क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर फिर एक बात बोलो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो ब्लैंक है। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट होल्ड ऑन। ये क्लासेस आपका है, वो से है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम बात करो, मेरे से जितना करने के लिए आपके पास रेडी हूँ। और वो भी आपके पास जब काउंसलिंग क्लासेस है ना, जस्ट होल्ड ऑन, ये
जो आपके पास काउंसलिंग क्लासेस है ना, इट्स डाउट क्लासेस, नॉट योर क्लासेस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपके पास, वैसे क्लासेस नहीं होती हैं। इट्स योर काउंसलिंग क्लासेस। आपने देखा आपके पास? चलो मैं दिखाता हूँ आपके पास, देखो क्या लिखा हुआ आपके पास। नीचे पढ़ो तो क्या लिखा हुआ आपके पास, पढ़ लो आपके पास। और मेल में आपके पास पढ़ना, मेल में आपके पास डिटेल्स लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आइडेंटिफाई द, डिस्कस एंड क्लैरिफिकेशंस। अब मैं कह रहा हूँ कि 100 आपके पास स्टूडेंट से 100 मैक्सिमम 1 हो सकता, उससे ज्यादा आपके पास आएंगे नहीं, फिर भी आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। अब इन्होंने लिंक दिया ना आपके पास, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? सर आप वैक्यूम ट्यूब का मतलब बताना। एक्सक्यूज मी सर, सर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन एक कुछ कहना है। तो ऐसे लोगों में ब्लॉक कर दिया, सिंपल बात है, मेरे को नहीं चाहिए वो आप देखो अभी 99 है, मैंने एडमिट कर दिया तो 100 हो गए। ये तो इसमें मेरी क्या आपके पास है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना क्लासेस आपके पास। इसमें डाउट हो तो मैं ऑलरेडी बोलूंगा कि इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्योंकि आप लोग खुद बताओ, 100 स्टूडेंट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू वी कैन से सबका डाउट आपके पास क्लियर होगा, बट फिर भी मैं आपके पास ट्राई कर रहा हूँ। यस, सो आप लोग यहाँ पे देखो, यही सब डिस्कशंस करोगे तो क्लासेस नहीं होगी। आप क्लासेस के लिए आए हो ना, पढ़ो जाओ, बात खत्म। ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या है, मैंने क्या बोला, इनपुट्स आपके पास, इनपुट्स अगर 5 या 4 इनपुट्स है तो फर्स्ट जनरेशन में एट द सेम टाइम 1 इनपुट एट ए टाइम आपके पास होगा। मल्टी मोर देन 1 इनपुट विल बी नॉट आपके पास प्रोसेस होगा इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है, जो इसमें जो सॉफ्टवेयर आपके पास यूज होते हैं वो बाइनरी लेवल लैंग्वेजेस आपके पास होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो कि एवरी इंस्ट्रक्शंस को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए कितना आपके पास टाइम लगता है। दिस इज द रीजन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज नॉट फिजिबल। ये आपके पास फिजिबल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर द सर्किट एंड मैनेजमेंट ड्रम फॉर द मेमोरीज। ओके, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स इंटायर एक रूम के बराबर आपके पास होता है। ओके, और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर आपके पास टोटली मशीन लैंग्वेजेस यानी 0 और 1 के फॉर्मेट्स में रिलायबल आपके पास होता है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स आपके पास करता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप कोई भी एक एडिशन भी परफॉर्म करोगे, प्लस भी आपके पास परफॉर्म करोगे, तो लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ हीट्स एंड मेनी अदर थिंग्स विल बी आपके पास परफॉर्म, वो आपके पास टाइम लगते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल्स, यूनिवैक और अदर्स आपके पास आर द फर्स्ट जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स। नाउ इसमें किसी को डाउट हो तो 1 by 1 पूछो। सर वैक्यूम ट्यूब एक बार बताना। वैक्यूम ट्यूब्स आपके पास मेमोरी होता है, जैसे कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैं पेन ड्राइव की बात करूं, ठीक है, तो पेन ड्राइव में आपके पास क्या होता है, स्टोरेज के लिए पर्पस होता है। ठीक है, यानी अगर कोई भी अगर A+B ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो वो ऑपरेशंस कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहीं ना कहीं लोकेशंस पे होंगे ना आपके पास, ये सब नो। ठीक है, तो उस लोकेशंस को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। एंड ये पेपर टैप सर एक बार दोबारा बता दीजिए। तो पेपर टैप और पंच कार्ड सेम होते हैं। पेपर टैप का मतलब होता है कि जो कागज होता है ना, कागज पे आप इंस्ट्रक्शंस लिख दो, ठीक है, और एक टेप जैसे बना दो जिसके थ्रू जब आप पंच करोगे या इनपुट करोगे तो सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मतलब आउटपुट वो वैसे ही जनरेट करेगा जैसे कि हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं और मॉनिटर पे शो करता है, वैसे ही बस। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यस, बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ इसमें। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, एनी डाउट, एनीवन? क्लियर और नॉट?
यस सर, क्लियर। क्लियर सर। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, सेकंड जनरेशन देखो फंडामेंटल आपके पास सेम है। ठीक है, जो फंडामेंटल है आप कह सकते हो फंडामेंटल मतलब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या है, सीपीयू क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अदर स्टफ। ठीक है, यहाँ पे हमने आपके पास सेम चीज लिखा है सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, एज इट इज आपके पास सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, वैक्यूम ट्यूब को हम ट्रांजिस्टर से हमने रिप्लेस किया है। ध्यान से देखना, पहला आपके पास डिफरेंस क्या है कि जो वैक्यूम ट्यूब आपके पास है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या, वैक्यूम जो ट्यूब्स आपके पास है, देखो जो फर्स्ट जनरेशन में वही पॉइंट्स लिखना है, बस आपको रिप्लेस क्या करना है, वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर के साथ रिप्लेस कर देना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये रिप्लेस करोगे तो पावर आपके पास क्या है, पावर्स की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें लेस पावर लगेगा। ये कॉमन पॉइंट्स है, मोर रिलायबल, फास्टर, चीपर और स्मॉल साइजेस। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब्स भी आपके पास कह सकते हो कि एक चेयर्स के बराबर हुआ करता था। ठीक है, देखोगे आपके पास ट्रांजिस्टर, तो इसको आप देखो यहाँ पे बेटर सीक्वेंसर्स देखो आपके पास। ठीक है, ऐसे आपके पास ट्रांजिस्टर हुआ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपके पास जब सेकंड जनरेशन में आया तो चीजें थोड़ा सा आपके पास बेटर हुआ। ठीक है, तो अगर ट्रांजिस्टर हमने लगा दिया वैक्यूम ट्यूब्स की आपके पास रिप्लेस करके, तो कह सकते हो लेस पावर, मोर रिलायबल, फास्टर, चीपर एंड स्मॉल साइजेस। ओके, अब देखो जैसे हमने क्या बात किया कि ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, मेमोरी है ना, यस और नो बताओ। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स आपके पास मेमोरी है, और आपको एग्जाम्स में ऐसे टेबल बनाना है और आपको ये बताना है कि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है, यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर हमने लिखा, बाकी इनपुट भी सेम है और आउटपुट भी सेम है सेकंड जनरेशन में, ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट्स होगा आपके पास कहीं ना कहीं। आप देखो इनपुट एंड आउटपुट्स विल बी द सेम एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। क्लियर है ना, यस और नो? यस सर। है ना। नेक्स्ट यहाँ से जो, क्योंकि देखो आप ये बताओ यहाँ पे जो रिसर्च हुआ वो ओनली आपके पास इनपुट आउटपुट पर नहीं हुआ, ओनली आपके पास स्टोरेज पे हुआ। व्हाट इज द वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब होता है स्टोरेज आपके पास। ठीक है, सो यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ से आपके पास जस्ट किसी ने वर्ड आपके पास इन्वेंट किया, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। तो जब ये इन्वेंट स्टार्ट हुआ, जैसे आज के टाइम में क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है हमारे पास, रैम है ना, यस और नो? नहीं, प्राइमरी में आपके पास मेमोरी कौन सा होता है, रैम। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपके पास हार्ड डिस्क। तो उस टाइम जो प्राइमरी मेमोरी आपके पास जो ट्रांजिस्टर के इनसाइड में है ना, डिफरेंट टाइप्स से आपके पास क्या होता था, मैग्नेटिक से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको डेप्थ में मत जाओ, इतना ये समझो कि जो आपके पास ट्रांजिस्टर में मैग्नेटिक जो कोर्स होते हैं उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते थे, और जो मैग्नेटिक टेप्स वगैरह हुआ करते थे या डिस्क, वो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सो जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंस है, ओनली क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, उसके कारण हमारे पास सेकेंडरी और मेमोरी आपके पास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, इनपुट और आउटपुट आपके पास क्या है, सेम आपके पास है। ठीक है, एक और आपके पास यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, जो आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 के फॉर्मेट्स में सेव हुआ करता था, वो यहाँ पे आपके पास असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास स्टोर हुआ करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है, हमने ये बोला जैसे ऐड हमें आपके पास s = a + b करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूंगा, ठीक है, तो S का एक बाइनरी कोड होगा, है ना, हमें नहीं पता, इस टाइप का बाइनरी कोड होगा। E का भी आपके पास ऐसे आपके पास कोड होगा। ठीक है, B का भी आपके पास ऐसे कोड होगा। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन में सेम चीज को आपने क्या किया, ध्यान से देखना, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस। क्या होता है, जैसे मुझे E + B करना है ना, तो आप इसको ऐसे करोगे, क्या हुआ, ऐड A, B, ठीक है, आपके पास
ए प्लस बी आपके पास ऐड हो गया, ठीक है, और ये आपके पास इसका मतलब क्या है कि ए प्लस, ठीक है, और आपके पास क्या कह सकते हो, स्टोर इंटू लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके पास है। तो ये जो आपके पास है ऐड जो हो गया, स्टोर आपके पास हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, यानी इस चीज को हम आपके पास क्या कहते हैं, न्यूमेनिक्स, ठीक है, इस चीज को हम आपके पास क्या कहते हैं, न्यूमेनिक्स। व्हाट इज द न्यूमेनिक्स? न्यूमेनिक्स का मतलब होता है कि सिंबॉलिक फॉर्मेट। सो जो असेंबली लेवल आपके पास लैंग्वेजेस है उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, है ना, आप आइडेंटिफाई करोगे बाय यूजिंग द सिंबल, ठीक है, बाय यूजिंग द सिंबल। एंड व्हाट इज द सिंबल? सिंबल मींस आपका ऐड हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड आपके पास होता है, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेजेस आपको ज्यादा डेप्थ में आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ज्यादा जानना है, ठीक है। एज ए आपके पास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द दिस इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेजेस और बाइनरी लैंग्वेजेस। बाइनरी लैंग्वेजेस क्लियर ना? व्हाट इज द बाइनरी लैंग्वेजेस? मतलब क्या कि जो कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस दोगे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो आपके पास डायरेक्टली 0 और 1 के फॉर्मेट्स में देगा, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। अब हम ये देंगे सिस्टम को a प्लस बी, a कॉमा b, इस टाइप का हम आपके पास इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं सिस्टम को ये देता हूँ, है ना, ये 3 लाइन देता हूँ और ये आपके पास ये 2 लाइन देता हूँ, कौन सा आपके पास इजियर है, ये वाला लाइन है या फिर ये वाला लाइन है? आप मुझे बताइए। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली आपके पास क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज आपके पास क्या है, इजियर है एज कंपेयर टू द बाइनरी लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास छोटा सा बैग तो यही है कि इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू द असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। सो इफ यू वांट, इफ आई टाइप हियर असेंबली लैंग्वेजेस, तो देखो यहाँ पे आपके पास, हमें आपके पास इसमें जरूरत नहीं है, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपके पास यहाँ पे, ये देखो CMP मतलब कंपैरिजन, SCOV मतलब सब्ट्रैक्ट एंड अदर, ये सारे चीज आपके पास होते हैं, ठीक है। तो एज ए आपके पास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एनी असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, क्लियर है ना? यस और नो? ओके। एंड यहाँ पे आपके पास ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट सेकेंडरी में, सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में आया। एंड स्टोर प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस है ना आपके पास जब स्टोर करेगा तो सिंपल बात है मेमोरी में ही करेगा। आप खुद सोचो, कोई भी आपका इंस्ट्रक्शंस है तो वो स्टोर कहाँ पे करेगा? पहले कि आपके पास मेमोरी में ही करेगा ना आपके पास, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है ना? हमने क्या किया, आपके पास अगर आपको इसका टेबल बनाना है तो मेमोरी की जगह आपके पास क्या लिखोगे, सॉरी, मेमोरी की जगह आपके पास क्या लिखोगे, ट्रांजिस्टर, ठीक है। सीपीयू की जगह आपके पास क्या लिखोगे, सर्किट, ठीक है। इनपुट की जगह क्या है आपके पास, सेम। आउटपुट की जगह आपके पास क्या है, सेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास क्या लिखोगे, मशीन, सॉरी, असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यस, क्लियर है? बताओ यस और नो? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। और इसके आपके पास है जैसे PDP 8 हो गए, IBM 1401 हो गए, these are the example of the second generations of computers, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है, ऐसा करता हूँ आपके पास इसको PDF, चलो मैं भेज दूंगा। यहाँ पे देखो आपके पास किसी को डाउट है, एक बार रीड करो आपके पास, मैं आपको टाइम देता हूँ। यस, इसको रीड करो आपके पास और देखो कोई प्रॉब्लम्स है तो बताओ, और ट्राई करो कि साथ साथ कुछ लिखते चलो आपके पास, शॉर्ट टाइप का नोट्स बनाते चलो आपके पास। सर डाउट है। बताओ सर, एक ये पेपर टेप और पंच कार्ड के बीच का डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया। कौन सा? और ये पेपर टेप और पंच कार्ड्स। पंच कार्ड बेसिकली क्या होता है, पेपर टेप कहाँ पे है? पंच कार्ड और पेपर टेप सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम ये कहते हैं आप प्रिंट आउट करते हो ना, तो A4 पेज होता है, ठीक है। और A4 पेज से सिमिलर आपके पास कोई पेज हो सकता है, जैसे मान लो एक आता है A4 पेज हार्ड पेज आता है ना, देखा होगा ना आपने भाई। एक तो आपके पास A4 पेज आता है, एक आता है A4 हार्ड पेज। तो अगर मैं A4 हार्ड पेज भी निकालूंगा तो प्रिंट आउट तो निकल जाएगा ना हमारा, यस और नो?
ठीक है? Yes, sir. पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड वो आपके पास कार्ड होता है, जैसे नाम में डेफिनेशन है, जिसमें आप इनपुट एज ए आप पंच का मतलब ये उस कागज को ना आपके पास मशीन में सबमिट कर रहे हो। तो दिस इज ये आपके पास रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज पंच कार्ड। ये तो पंच कार्ड का मतलब आपने कागज लिया और कागज को उस कंप्यूटर पे या आपके पास सिस्टम पे सबमिट कर रहे हो, है ना, पंच कर रहे हो। दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एज ए पंच कार्ड। और पंच कार्ड का अल्टरनेटिव नेम होता है पेपर टेप्स। ठीक है? पेपर्स में भी मतलब पेपर्स को में भी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको आपके पास सबमिट करना। ठीक है? यस प्लीज इसको रीड करो और देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर इसका पीडीएफ एक बार ग्रुप पे सेंड कर मैं दीजिए। भेज दूंगा मैं। सर इसका पीडीएफ क्यों नहीं भेज देते हैं ग्रुप में? वैसे भी आप देखोगे ना, ठीक है? सो आप लोग ऐसा करो, एक मिनट रुको, इसका पीडीएफ देखो कि मुझे नहीं पता है आपके पास, ये देख लो। इसको सर्च कर लो यूट्यूब पे एक बार, ठीक है? और यस उस पे देखो, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स में है पीडीएफ, वरना मैं भेज दूंगा, पहले होना चाहिए। यस इसको सर्च करो एक बार यूट्यूब में और वीडियोस में जाके देखो, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में है पीडीएफ ओपन हो रहा है। यस कोई भी स्टूडेंट किसी को दे दो, आपके पास ग्रुप लिंक मेरा बस है। कोई भाई अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। यस किसी को स्क्रीन शेयर करना है तो कर सकते हो। देखो आप आपके पास ब्रेन फॉर फ्यूचर्स करके आप वीडियोस में जाओ और वहां पे देखो नोट्स लिंक का मैंने डाल रखा हुआ है। ठीक है? लिंक नोट देख लो एक मिनट। यस कोई भी। और ये एक मीटिंग स्टार प्लीज अपना नेम से ज्वाइन करो, क्योंकि अटेंडेंस में सबमिट करना होगा तो ये नाम आपके पास मुझे ही बोलेंगे कि कैसे आप एडमिट करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट टाइम से मैं यही करूंगा सर, एक ईमेल बना दूंगा अपने नाम से, अभिषेक पाल के नाम से। देखो आपस में आप हेल्प करोगे तो बेटर होगा आपके पास, एक स्टूडेंट दूसरे को हेल्प करे। ओपन हो रही है पीडीएफ। हो रही है ना? एक बार दिखाओ आपके पास। यस कोई भी स्टूडेंट दिखाओ, सबको पता चलेगा। यस जिसने किया वो दिखाओ फटाफट। यस वीडियोस में जाओ आप, ठीक है? यस आप देखो यहाँ पे जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में होना चाहिए। ठीक है? यस ये देखो, यस इसको क्लिक करो। तेरा फोन नहीं है। यस डिस्क्रिप्शंस में जाओ उसके। वो मैं तेरे को कह रहा हूँ। अब देखो यस वाला लिंक देखो आपके पास, क्लिक करो और मैच करो आप लोग। चलो एक्सेस मांग रहा है, नहीं हो रहा आपके पास, ठीक है? नहीं एक्सेस मत करो, मैं भेज दूंगा। मैं करना एक बार व्यूअर, एज ए व्यूअर करना एक बार, एज ए व्यूअर करके देखो आपके पास हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत साल पहले का है, आई डोंट नो कौन सी ईमेल आईडी का है। नहीं अच्छा नहीं होगा आपके पास, मैं भेज दूंगा आप लोग को। नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट सेंड करिए। मैं भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है? सर आप कल वाली की भी भेज देना एक बार। अभी मैं भेज दूंगा, क्लास खत्म होने के पहले मैं भेज दूंगा 100%। डोंट वरी, मैं लेके क्या करूंगा, लेकिन आप नोट्स बनाया हूं मैं अपने लिए, कोई थोड़े बनाया हूं, आप लोगों के लिए बनाया हूं। अच्छा सर, थैंक यू सर, भेज दूंगा। ठीक है? ये लिंक कोई उज्जवल कह रहे हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दो यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है? एटलीस्ट टॉपिक्स हम कंप्लीट कर ले फटाफट। देखो जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक टीचर कुछ नहीं करेगा आपके पास, ठीक है? और मैंने ये भी बोला है कि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, ध्यान रखना, तो टारगेट यही हुआ कि हम एक टॉपिक करेंगे और वो फ्री टाइम कभी भी हो सकता है। क्योंकि आप मुझे बताओ 5-6 क्लासेस में होगा सारी चीजें? नहीं होगा ना, ठीक है? तो मैं एक्स्ट्रा चीजें लेने के लिए भी आपके पास तैयार हूँ, डोंट वरी। अगर आप हेल्प करोगे तो हो सकता है सर। समटाइम्स क्या हुआ कि आपको कुछ डिस्कशन करना है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप बोलूंगा चलो आपके पास डिस्कशन करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एवरी ये नहीं कि आप लोग पहला बैच में कर रहा हूँ, वी आर डूइंग द सेम थिंग्स फ्रॉम द ऑलमोस्ट 6 to 7 years, ओके? सो यस, एनी डाउट्स फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में? किसी को डाउट हो तो बताओ।
सर ट्रांजिस्टर्स का बता देते एक बार, वो बोला रिप्लेस कर देते वैक्यूम से, तो वो बेहतर है, लेकिन क्या है मतलब वो एक्चुअली? देखो ट्रांजिस्टर में बेसिकली आपके पास क्या होता है, देखो पहले पहले आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स, देखो यहाँ पे आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स एक ऐसा देखो आपके पास, आप सुनते रहो, जैसे किसी ने पूछा कि भाई वैक्यूम ट्यूब हम यूज करते हैं और जो आपके पास ट्रांजिस्टर आपके पास, सर आपने तो बोल दिया उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। देखो नॉर्मली जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स होता है ना, वो एक नॉर्मल आपके पास मशीन्स होते हैं, ध्यान से देखना वर्ड, ठीक है। एक नॉर्मल एक मशीन्स होता है, ठीक है, जिसमें हम आपके पास एक लार्ज मशीन्स होता है जिसमें नॉर्मल हम आपके पास कैलकुलेशंस करते हैं और उसके लिए भी एक सर्किट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास एक सर्किट की जरूरत पड़ती है। बट जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर आपके पास डिवाइस? सेमीकंडक्टर डिवाइस वो डिवाइस होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये बेसिकली सिलिकॉन्स वगैरह के बने होते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी आपके पास अगर ट्रांजिस्टर है, अगर सिलिकॉन्स के बने होंगे तो एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स ये सारी फास्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ, है ना। जैसे इस टाइम आपके पास कोई भी फोन होगा और 10 साल पहले आपने कोई दूसरा फोन लिया होगा, तो देयर विल बी आपके पास ह्यूज डिफरेंस ना। एक और मैं आपके पास एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू पता चलेगा फंक्शनलिटी के टर्म्स में। अगर आपके पास सर्च में, है ना, आपके पास मोबाइल्स में कॉन्टेक्ट होता है, अगर मैं सर्च को हटा दूं, ठीक है, तो आप एक तरफ से समझो कि वो वैक्यूम ट्यूब है भाई। जो आपके पास मोबाइल फोन में आपके पास सर्च ऑप्शन में हटा दो, तो अगर मान लो आपके पास किसी का आपके कांटेक्ट में कोई भी आपके पास बी से नंबर है, तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम ए से लेके बी से लेके सी से लेके सारे सर्च करने पड़ेंगे, तभी तो वी पे जाओगे ना। यस सर। ठीक है यस सर। अब मैंने क्या किया, सर्च ऑप्शन एनेबल कर दिया, तो वो जो हमने सर्च आपके पास किया, दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट डिवाइस, हम कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है आपके पास? ट्रांजिस्टर एक तरफ से एक ऐसा कह सकते हो डिवाइस होता है जिसमें आपके पास जो मेमोरी होता है ना, वो एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स वो फास्ट काम करता है और उसका साइज भी आपके पास स्मॉल होता है, ठीक है। और मतलब सिंपली उसने एडवांस है उससे, और उसने उसे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया बस। हाँ, ठीक है। क्योंकि आपके पास, क्योंकि 3-4 आपके पास रीजन है, आपके पास कॉस्ट कम हुई, पावर आपके पास कम हुआ, हीट आपके पास कम हुआ, ठीक है, और ये फास्ट हुआ आपके पास। और वो भी कह सकते हो कि सिलिकॉन्स और सिलिकॉन से बने होते हैं सारे आपके पास। लेस कॉस्टली होता है मतलब वैक्यूम ट्यूब से। क्या कह रहे हो? जोन सा वैक्यूम ट्यूब होता है वो ज्यादा कॉस्टली है और जोन सा आपका ट्रांजिस्टर है वो कम कॉस्टली है, आप ये कहना चाहते हो ना सर? कॉस्टली का मतलब नहीं है साइज, ठीक है। अगर मैं एक आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स ये बोलूं कि आपके पास एक चेयर के बराबर है, और एक में आपके पास ट्रांजिस्टर ये बोलूं कि बिल्कुल एक मोबाइल फोन के बराबर है, कौन सा बेटर रहेगा बताओ? ट्रांजिस्टर रहेगा सर। हाँ, ठीक है। और ऑल्सो देखो, जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स है ना, बहुत ज्यादा हीट हुआ करती है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास हीट है वहां पे, ठीक है, एज कंपेयर टू बेसिकली ट्रांजिस्टर। क्लियर है? बताओ, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं आपके पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। देखो थर्ड जनरेशन में, है ना, आप देखोगे यहाँ पे, सो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया विद द आईसी चिप, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर को आपके पास रिप्लेस किया गया विद द आईसी चिप, ठीक है। तो नॉर्मली जो पॉइंट्स लिखा हमने आपके पास सेम है अगर आप ट्रांजिस्टर और आईसी चिप की बात करोगे। हम इसका डिफरेंस देख लेंगे आपके पास, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे
अगर आप बात करोगे यहाँ पे आपके पास एक्चुअली जो हम कहते हैं ना आज के टाइम में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपके पास है ना, प्राइमरी मेमोरी रैम कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास जो आपके पास वर्ड्स है ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम यानी सेकेंडरी मेमोरी आपके पास हार्ड डिस्क। यहाँ से आपके पास इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ से कीबोर्ड का आपके पास कह सकते हो कि जनरेशन स्टार्ट हुआ था। तो इनपुट को किससे आपके पास रिप्लेस किया है, यहाँ पे बताओ, कीबोर्ड से। आउटपुट को किससे आपके पास रिप्लेस किया गया है, मॉनिटर से। और जो आपके पास थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स है, यहाँ से आपके पास स्टार्ट हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम, और यहाँ से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। यहाँ से आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। यहाँ से कह सकते हो सी लैंग्वेजेस का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये सारे IBM 360, NCR 395, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स है इसके। तो आपके पास थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। एक बार आप लोग पॉइंट देख लो, पॉइंट में कोई प्रॉब्लम्स है तो बताओ। यस, पॉइंट्स में कुछ आपके पास इंटीग्रेटेड आ रहे हैं आपके पास। मैं बोला ना आईसी कौन से जनरेशन में आया था, तो अभी होल्ड करो, बाकी पॉइंट्स अदर देखो। सर एक बार रैम वाला बता दो। रैम में क्या बताना है बताओ। हमने ये बोला कि यहाँ से रैम का तो मतलब ही होता है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हर कंप्यूटर्स में, हर सिस्टम में रैम का होना जरूरी है आपके पास, ओके। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, रैम क्या है ना, रैम हो गया, इंटरनल मेमोरी हो गया, प्राइमरी आपके पास मेमोरी, ठीक है। हमने कल बताया था ना आपके पास रैम क्या होता है, यस और नो, ठीक है। सॉरी सर, सो यहाँ पे आपके पास एक बार देख लो, रिलेट कर लो आपके पास है ना। आपको एग्जाम्स में ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिख सकते हो ना, बताओ ये मेमोरी आपके पास क्या होता है इस ये वाले जनरेशन में, थर्ड में, बताओ एज ए आईसी के फॉर्मेट्स में आपके पास होता है ना, ठीक है। CPU इनपुट आपके पास किस फॉर्मेट्स में होता है बताओ, कीबोर्ड एंड आउटपुट मॉनिटर। आपके पास मॉनिटर। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होता है, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। एक्चुअल आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ से आए, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। एक बार इसको देखो, कंपेयर करो, इफ यू हैव एनी डाउट्स बताओ। अभी मैं सर आई हैव अ डाउट। सर हाउ इज आईसी डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स? अभी आ रहे हैं ना उसके, हम अभी बोला कि आपके पास वी विल डिस्कस जस्ट वेट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक लाइन का मैं डिफरेंस बताऊंगा। देखो नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर्स होता है, ठीक है, हमने बताया आपके पास ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है, सिलिकॉन्स होता है। बट जो आईसी होता है, आईसी इज ए combinations, okay, IC is a combinations of, we can say, million of the combinations of the transistor is called as a IC, ठीक है। यानी combinations of the 100 transistor is called as a IC, combinations of the million of the transistor is called as a ICG, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कौन सा बेटर होगा, ट्रांजिस्टर आपके पास होगा या आईसी चिप होगा? सर आईसी चिप, सर आईसी, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया गया आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स या फिर वेरी लार्ज आपके पास अगर कोई भी कैलकुलेशंस या फिर कोई भी आपको प्रोसेस करना होगा आपके पास, तो वहां पे ये आईसी ये सारी चीजों को हैंडल कर सकता है इजीली, ठीक है। बट ट्रांजिस्टर आपके पास लिमिटेड ऑपरेशंस को आपके पास परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके इनसाइड में आपके पास ओनली सिलिकॉन चिप होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट इज द आईसी चिप, दैट मींस वी आर सेइंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ द 100, thousands और मिलियन ऑफ द ट्रांजिस्टर आर कॉल्ड एज ए आईसी चिप, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आईसी चिप आपके पास है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपके पास, ठीक है। इट इज द, और यहाँ पे पावर्स बहुत ही आपके पास कम यूज होते हैं, ठीक है। Now is that clear or not? यस सर, Yes sir, clear. Yes sir. Next we have a yes, fourth generations of the computers.
फोर्थ जनरेशन में आपके पास क्या है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी द सेम, ठीक है, जो भी आपके पास है प्रीवियस सब कुछ आपके पास सेम है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर से, क्योंकि आप देखो अभी अभी की हम बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, तो इनपुट भी द सेम ही है ना। इनपुट हम अभी आपके पास किससे करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। आउटपुट आपके पास किसके थ्रू हम देखते हैं, आपके पास मॉनिटर के थ्रू आपके पास, ओके। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो एक बहुत आपके पास 1980 और 85 में एक डिवाइसेस आपके पास लॉन्च हुआ, दिस इज कॉल्ड VLSI, ठीक है, VLSI है ना। तो यहाँ पे सेम वही पैटर्न चल रहा है। VLSI आपके पास एंड LSI जो आपके पास है, इसको रिप्लेस किया गया IC चिप के थ्रू। ये एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। जब मैं आपके पास 2019 में IIT कानपुर में गया था, तो वहां पे एक सुपर कंप्यूटर आपके पास है, ठीक है। तो देखो एक सुपर कंप्यूटर्स को बनाने के लिए एक IC की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सुपर कंप्यूटर्स को बनाने के लिए लॉट ऑफ IC विल बी द रिक्वायर्ड, ठीक है। आप ये देखो, IC का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास जितना ह्यूज डेटा होगा, लेकिन मैं आपके पास रिपीट कर रहा हूँ, जितना ह्यूज डेटा होगा उतना ही परफॉर्मेंस आपके लैपटॉप पे बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैं एक आपके पास एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपके पास मान लो कि 10 GB का कोई मूवी है, जब आप उसको डबल क्लिक करते हो ना, तो देखना आपके पास आपके सिस्टम पे है ना, आपके पास बहुत सारा इम्पैक्ट होता है आपके पास। अगर आप उसको 10 घंटा आपने ऑन करके छोड़ दिया, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, फोर्थ जनरेशन में एवरीथिंग विल बी द सेम, ठीक है, जस्ट वी आर रिप्लेसिंग विद द VLSI, है ना। आप या फिर ऐसे कर सकते हो IC चिप विद द VLSI, और बाकी के पॉइंट्स विल बी द सेम, ठीक है। और यहाँ पे ये कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, MS DOS, MS विंडो, यहाँ पे सारी चीजें लॉन्च, एक्चुअलिटी आपके पास लॉन्च है, ठीक है। जो आपके आज के टाइम में GPU सुन रहे होगा आपके पास, वो वहीं का आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास कोई डाउट हो तो बताओ। Sir, I have a doubt. Like, हाँ बताओ, डाउट पूछो। sir, what is the meaning of VLSI here? Like, I know the IC, like integrated circuit. Like, I am confusing the IC and अभी तेरे को भेज के डिलीट मार देता IC मैंने बोला ना आपके पास, व्हाट इज द IC, आपके पास अभी क्या बोला बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IC, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन। Sir, IC point is done. My doubt is VLSI. VLSI is a combination of the 100 IC, million IC. This is called a very large scale integrations, ठीक है। अगर आपको लेट्स सपोज आई वांट टू डिजाइन एनी सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, तो वहां पे हमारा सिस्टम नॉर्मल जो आपके पास सिस्टम है, वी कैन डू थ्रू द 3, 4, 7 IC। बट अगर आपके पास एक लार्ज सिस्टम की मैं बात करूं, तो वहां पे आपके पास देयर शुड बी सम प्रॉब्लम, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये IC की जरूरत होती है आपके पास। यानी IC क्या हुआ, इट इज अ कॉम्बिनेशंस, ओके, इट इज द कॉम्बिनेशंस, ओके। अगर 100 IC हो गया तो एक VLSI चिप बनेगा, ठीक है। मिलियन ऑफ IC होगा तो मे बी एक VLSI चिप बनेगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, क्लियर है ना? यस और नो? Yes, sir. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। डेढ़ 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। यार हो गया है, ये देखते यार नहीं है, दिक्कत है। Miss Payal को दो मिनट दे तो तैयार हो गया है। फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर। मैं PDF दे रहा हूँ आपको।
सर कल वाली भी भेज देना। सर मैं कुछ बस बताओ, जल्दी बताओ, जिसको जो डाउट है पूछ। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने आज फर्स्ट टाइम ही क्लासेस ज्वाइन करी है, तो सर इससे पहले जो हुआ था वही चूजा जो जैसे नहीं हाँ, तो उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना, जो क्लासेस हुआ है। ओके सर। वी होप सबने ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते वो हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता चुका, ऑलरेडी आपके पास उसी चैनल में देखोगे बीसीएस 11 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी होंगे। अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था। सारे होंगे, ठीक है। ओके सर वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे थे, वो आपने वहाँ पे एक्सेस वाला किया हुआ है, इसलिए मिल नहीं पा रही थी ना कहीं। जैसे मैं फ्री होके भेज दूंगा अभी, क्योंकि बिल्कुल अभी टाइम नहीं हो रहा। सर असाइनमेंट तो अभी ऑनलाइन ही सबमिट करना है ना, या स्टडी सेंटर पे करना है? ऑनलाइन करना है बस। सर एक डाउट था, अभी रुको एक मिनट, जस्ट वेट करो अभी। सर क्लास खत्म है या फिर आज? नहीं, बस आज के लिए इतना सम प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं जा रहा आपके पास, मैं भेज दूंगा आपको आज के डेट में, ठीक है। यस, अदर्स यू कैन लीव। सर व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लो सर आप। ठीक है, मैं कर लूंगा आज। ओके सर, वन मोर रिक्वेस्ट, लाइक जहाँ पर असाइनमेंट सबमिट करना है ना, उसका भी लिंक दे दीजिएगा। वो आरसी की वेबसाइट से। चलो सोचो, 2 महीने तक ना अब एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि मैं खुद एज ए डेटा साइंस ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो प्लीज अभी एग्जाम की तैयारी करो, जितने भी आपके पास चीजें होगी ना, हम एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम के बाद मैं खुद आपके पास कोर्सेज आएगा, वो ज्वाइन कर लेना 6 मंथ का, ठीक है। आप करते रहो आपके पास, ठीक है। सर ऑफलाइन होगा या वो भी ऑनलाइन ही होगा? वो ऑनलाइन होगा आपके पास, प्रॉपर सेटअप होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपके, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस अच्छी होंगी सर? सर आपने आज वाली पीडीएफ भेजी है, कल वाली भी भेज दो। अच्छा, आज वाली चली गई, कल वाला मैं भेज दूंगा, मिल नहीं रहा अभी आपके पास, ठीक है। यस, ऑफलाइन क्लासेज अभी नहीं है इस टाइम, ठीक है। सारी ऑनलाइन क्लासेज है, ठीक है। अदर्स यू कैन लीव, क्योंकि मुझे इसी लिंक पे क्लासेज है, ठीक है। सर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पर सर ऐड कर लो सर। हाँ, मैं ऐड कर लूंगा, डोंट वरी। फिर ऐड करके दोबारा पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है। नाम देख के? यस, मेरे पास ऑलरेडी है, आपका नेम ऑलरेडी आ जाएगा आपके पास। नेम और ईमेल आईडी से ज्वाइन किया हो ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ओके सर। यस, प्लीज लीव द क्लासेस।